देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। एक और जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो वहीं कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों ने भी डराना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो रिकॉर्ड 3689 मरीजों की मौत ने हर किसी को डरा दिया है। देश में पिछले एक दिन में कोरोना के 3,92,488 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,95,97,457 हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रुझानों के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कहा कि दीदी जियो दीदी। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों के कटाक्ष दीदी ओ दीदी को जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्थित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपा के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 1 मई को 18 से 44 आयु वर्ग के कुल 86,023 लाभार्थियों को 11 राज्यों में कोविड टीके की खुराकें दी गईं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शनिवार से शुरुआत के बाद देश में अब तक दिए गए कोविड-19 टीकों की खुराक 15 करोड़ 68 लाख के आंकड़े पार कर गई है। देश में हर रोज़ बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखकर हर कोई चिंता में है। इसकी वजह से अभी तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अस्पतालों में लोगों को बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऐसे में जाने माने एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि उनकी कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट अब ज़रूरतमंद लोगों को हर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसके लिए उनकी कंपनी अनेक NGOs के साथ काम करने वाली है। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार में लगातार कवायद हो रही है। इसी क्रम में बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने क्षेत्र राघोपुर विधानसभा के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। बाकायदा इसके लिए एक लिस्ट भी जारी की गई है कि किन किन चीज़ों की खरीदारी की जाएगी। अपने क्षेत्र के लिए 1 करोड़ की राशि देने के बाद राजद समर्थकों और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की खुशी की लहर है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भारत से आने वाले यात्रियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही अगर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी इसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 5 साल की कैद और 66,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भारी भरकम जुर्माना हो सकता है। अस्थायी रोक सोमवार से लागू हुई है और ये उन यात्रियों पर लागू होगा जो ऑस्ट्रेलिया आने के इच्छुक हैं और 14 दिनों में भारत की यात्रा की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा है कि वो कुछ दिनों में लंदन से भारत लौटेंगे। पूनावाला ने भारत के कोरोना वायरस महामारी की दूसरी खतरनाक लहर से जूझने के कारण बड़ी मांग को पूरा करने के लिए कोविड-19 रोधी टीके के उत्पादन को लेकर उन पर बड़े दबाव के बारे में बात की, जिसके बाद उन्होंने भारत लौटने की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा कि पुणे में कोविशील्ड का उत्पादन पूरे जोर शोर से चल रहा है। पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना वायरस आतंक मचा रहा है। हर दिन हज़ारों मामले सामने आ रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में कोटे की 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुनवाई के वक्त कहा कि अगर केंद्र सरकार आज दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करती है तो वो अवमानना की कार्रवाई करेगी। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 5 मई से राज्य में 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। मुख्य सचिव SC मोहपात्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सप्ताहांत को छोड़कर सभी अन्य दिनों में ज़रूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि 5 मई 2021 की सुबह 5 बजे से 19 मई 2021 तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। स्पाइसजेट ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते कारोबार प्रभावित होने से अप्रैल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों का 50% तक वेतन रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक पायलट और केबिन क्रू सहित कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन 10 से 50% तक रोका गया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि ड्राइवरों जैसे जूनियर कर्मचारियों को अप्रैल में पूरी तनख्वाह दी गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उनके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक भी अप्रैल में कोई वेतन नहीं लेंगे।